सम्मानित साथियों, एक लंबे अरसे के बाद आज मुझे हाजिर होना पड़ा है। उसकी एक ख़ास वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, उसे लेकर हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं और एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है। साथियों, ये एक रूटीन प्रोसेस है जो बहुत पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग पहले से करता रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उसे समझने की ज़रूरत है। तो पहले फेज़ में आज हम जो पहला फेज़ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। पहले फेज़ में जितने भी वोटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, उन सभी वोटर्स का एक फॉर्म क्रिएट किया गया है। आपने देखा होगा कि जो BLO गांव में जो नियुक्त किए गए हैं ECI के द्वारा, वो आपको एक फॉर्म दे रहे होंगे। यानी वो जितने भी वोटर हैं जिनका वोट पहले से बना हुआ है, उन सभी के लिए एक फॉर्म बनाया गया है। उस फॉर्म में उसकी डिटेल दी गई है, कुछ डिटेल नहीं है जो उसे फिल करनी है। खास तौर से उसमें आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये मेन चीजें हैं। तो उसके अलावा एक चीज और है, अगर मान लिया कोई कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी हो गई है लड़की की और वो अपनी ससुराल पहुंच गई है, या कोई दूसरे शहर में कहीं रहने लगा है। एक आदमी बिहार का है, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, एक आदमी यूपी का है, वो मुंबई जाके शिफ्ट हो गया है। तो उसे भी डरने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि आपको रिलेट करना है। ये ट्रेसिंग की जा रही है कि हमें देखना है कि ये वोट सही है या नहीं। ट्रेसिंग करने का क्या तरीका है कि भाई आपका अगर आप कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, भाई उनकी भी बात कर रहा हूं मैं, तो आप कहीं भी चले गए हैं तो आपके मम्मी पापा, माँ बाप का, माता पिता का जो वोट है वो 2003 की वोटर लिस्ट में अगर है तो उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, वो आप वो डिटेल दे देंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सारा डाटा मौजूद है। आप आपका अगर एपिक डालेंगे तो आपकी डिटेल पूरी वहां से आ जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप देंगे तो वो ट्रेस हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ट्रेसिंग आसानी से हो जाएगा। अगर आपका वोट है और आपके वोट जो है 2003 के बाद की बनी हुई है, तो आपको अपने मम्मी पापा को रिलेट करना है कि भाई मैं इनका बेटा हूं, बेटी हूं और उनका वोटर क्रमांक ये है और 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग अगर कर सकते हैं कुछ, तो उन्हें ये करना है कि आपको जितने भी वोटर के फॉर्म आए हुए हैं उनकी आप हेल्प कीजिए। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, और वो इससे एक तो जब डर का माहौल क्रिएट हो जाता है तो आदमी जरा जरा सी चीजों को करने से डरता है। तो इसी तरीके का डर का माहौल क्रिएट हो गया है, तो उससे आपको डरना नहीं है। और ये जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें भी बहुत मोटी मोटी बातें लिखनी है, नाम है, फादर्स नेम है, या जो और उसकी वोटर की डिटेल है मम्मी पापा की, तो वो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं। तो ये जो पहला फेज है, इसमें आपको और कोई भी कागज वागज कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ डिटेल भरनी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सम्मानित साथियों, इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी BLO आपको फॉर्म दे रहा है उसे फिल करना है और अपने आप को रिलेट करना है। अगर कहीं भी आप दूसरी जगह चले गए हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट से अपने आप को, जो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वहां तक की बात है, अगर वो उस वोटर लिस्ट में है तो आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। इसमें पहले पड़ाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ इतना काम कर रहा है, उसे ट्रेसिंग करना है और किसी भी कागज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिटेल उसमें देनी है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे यह है कि आप इससे डरे नहीं, इसका सामना करें और अगर आप कर सकते हैं तो उन लोगों की मदद करें जो इसे भर नहीं सकते हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप इतना करेंगे तो ये समाज के लिए फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।